हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन के क्रम में कुछ वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। अगर आपने न देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लीजिए। आइए देखें ट्रांसलेशन। ऐसे ट्रांसलेशन जिसके अंत में ये आता हो, क्या यूज ऑफ हैज टू हैव टू पढ़ने वाले हैं। यूज ऑफ हैज टू हैव टू पढ़ने वाले हैं। अब इनका यूज हम कब करेंगे? जब कर्ता की बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता प्रकट की जाए या हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आए तो हैज टू हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ध्यान दीजिए कि एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो हैज टू लगाएंगे, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, तो हैव टू लगाएंगे। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है। मुझे बाजार जाना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में आ गया पढ़ता है। यही कह रहे थे कि होता है, होती है, होते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अगर यही अब ये पढ़ता है या होता है वो, पढ़ता है या होता है वो, तो भी वही बनेगा, सेम बनेगा। मुझे बाजार जाना पड़ता है या मुझे बाजार जाना होता है, दोनों में वही बनने वाला है। क्या? मुझे के लिए आप जानते हो आई हो जाएगा। अब आई है प्लूरल नंबर तो हैव आएगा। आई हैव टू लगाएंगे। अब ये हैव टू कहां से आ गया? ये जो हैव टू था हमको यूज करना या तो हैज टू या तो हैव टू। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो हैज टू, प्लूरल होगा तो हैव टू लगाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। और कब लगाएंगे? जब कर्ता की बाध्यता, अनिवार्यता या आवश्यकता प्रकट की जाए या हिंदी वाक्य के अंत में होता है, होती है, होते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते आ जाए। होता, होती, होते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, होता, होती, होते, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते आ जाए। कर्ता की बाध्यता, अनिवार्यता या मजबूरी प्रकट की जाए, वो लाचार हो जाए वो काम करने के लिए, ऐसा जब वाक्य होगा जिसके वाक्य के अंत में ये पढ़ता है या होता है शब्द आ जाए, तो हम हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो मुझे बाजार जाना पड़ता है या मुझे बाजार जाना होता है का ट्रांसलेशन बनेगा आई। क्यों? मुझे की इंग्लिश होती आई। अब आई क्या है? प्लूरल है तो हैव टू आ गया। आई हैव टू। अब यहां ध्यान दीजिए, जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। कोई भी वर्ब यहां जो लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, क्योंकि यहां ये जो टू लग जा रहा है, दोनों में टू लग जाने के बाद कभी भी जब भी आपकी वर्ब यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो आई हैव टू गो टू मार्केट। अच्छा, शीला को खाना पकाना होता है। शीला को खाना पकाना होता है। अब होता है वो या पड़ता है? शीला को खाना पकाना होता है या खाना पकाना पड़ता है, दोनों की सेम इंग्लिश बनेगी। क्या? शीला हैज टू। हैज टू क्यों आ रहा है? क्योंकि शीला सिंगुलर नंबर एक वचन है तो हैज टू आएगा, हैव टू नहीं आ सकता। ये आई था, प्लूरल था, इसलिए हैव टू आया था।
अब ये हैज टू आएगा क्योंकि शीला एक वचन है, तो शीला हैज टू कुक। खाना पकाने की इंग्लिश आप जानते हो, कुक होती है। तो नेक्स्ट है कि उसे भीख मांगनी पड़ती है, उसे भीख मांगनी पड़ती है। आप उसे के लिए क्या करेंगे, ही कर देंगे। ही क्या है, सिंगुलर नंबर, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो हैज टू आएगा। तो ही हैज टू। भीख मांगने की इंग्लिश होती है बेग, तो बेग लिख दिए, ही हैज टू बेग, बस बन गया, उसे भीख मांगनी पड़ती है। एक दो सेंटेंस और लेंगे हम लोग, इसको रफ करते हैं उसके बाद। चलिए लेते हैं कि जैसे विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है या पढ़ना होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी कभी फील करते हैं कि अरे बड़ी मजबूरी है, बाध्यता है, तो ऐसे सेंस में विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। अब विद्यार्थी है तो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, अगर विद्यार्थियों होता तो स्टूडेंट्स होता, तो प्लूरल हो जाता। तो विद्यार्थी है तो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट। अब आएगा हैज टू इसलिए कि एक वचन है, स्टडी कर देंगे। स्टडी मीन्स पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। अच्छा, डाकिया को पत्र बांटना होता है, डाकिया को पत्र बांटना होता है या पढ़ता है, जो भी आप कह दें, होता है हो या पढ़ता है हो, सेम हो बनेगा। तो द पोस्टमैन सिंगुलर नंबर है तो हैज टू आएगा, हैज टू। बांटने की इंग्लिश होती है डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट। पत्र की इंग्लिश लेटर्स। अगर नेक्स्ट सेंटेंस लें तो उसे नौकर को दंड देना पड़ता है। अब पढ़ा कर देंगे तो पास्ट हो जाएगा, तब हैड टू लगेगा। तो अब उसे के लिए ही हैज टू, क्योंकि उसे की इंग्लिश होती है ही हैज टू। हैज क्यों आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है, तो ही हैज टू पनिश मीन्स दंड देना, पनिश द सर्वेंट। ही हैज टू पनिश द सर्वेंट। अगर यही पढ़ता था अगर हो जाता या पढ़ा, तब ये पास्ट में हो जाता, तब चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, तब पास्ट में हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस और लेंगे और उसको पास्ट में ही बनाएंगे हम लोग। जैसे मुझे मोहन की मदद करनी पड़ी,
मुझे मोहन की मदद करनी पड़ी। मुझे मोहन की मदद करनी पड़ी। अगर ये पास्ट में है तो अब क्या बनेगा? मुझे के लिए आई हैड टू क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है। आई हैड टू हेल्प मोहन। आई हैड टू हेल्प मोहन। इस तरह से अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए। और सेंटेंस दिए जा सकते हैं, अभी फ्यूचर भी बन सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और यूज करेंगे विल हैव टू, शैल हैव टू का। और वीडियो बड़ी न हो, इसलिए बस इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको बना दीजिएगा कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। जाना पड़ता है या जाना होता है, जो भी हो बनेगा वही सेम बनेगा। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।